जब भी हम बात करते हैं एक मदर फिगर की तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा नर्चरिंग वाइब आती है, क्योंकि हमने देखा ही है कि हमारे समाज में हर जगह मदर फिगर को बहुत ही नर्चरिंग दिखाते हैं। और ये फैक्ट भी है कि जो मदर फिगर होती है वो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, अनकंडीशनल लव का जो एक इमेज होती है वो मदर फिगर की होती है। और यहाँ पर ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमारी पूरी लाइफ पे एक इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि हमारा होना ही, हमारा वजूद ही हमारी मदर से होता है। बट जब हम बात करते हैं एक नार्सिसिस्ट मदर की, तो ये रियलिटी जो है उनके करेक्टर की, ये 360 घूम जाती है। तो क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो ट्रेड्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि अभी तक जो हमारा अपनी मदर से रिलेशन है, क्या वो हमारा ही इल्यूजन है, या हम जो सोच रहे हैं हमारी मदर जो है वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी को कैरी करती है। नार्सिसिस्ट अपने आप पर एक पर्सनैलिटी है, ये कोई जेंडर बेस नहीं होता है। ये आपकी मदर फिगर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ये आपके लव वंस भी हो सकते हैं, वो ब्लड रिलेशन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने अपनी पूरी लाइफ बिताई है। बट हर कोई नार्सिसिस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक पर्सनैलिटी है जिनको जानकर हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाला नार्सिसिस्ट है या नहीं। तो इसी के एक कैरेक्टर को, जो कि है नार्सिसिस्ट मदर, इसको हम डीप एनालाइज करेंगे, जिससे कि हम जान सकते हैं कि किस तरह से एक नार्सिसिस्ट मदर की क्वालिटीज होती हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी इमोशनल हेल्थ के बारे में, आपकी सोल की अवेयरनेस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। आप सभी मेरी सोल ट्राइब हैं, आप सभी बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आप सभी की लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, जो आपके ब्लड रिलेशन है, जो आपके हस्बैंड है, जो आपकी वाइफ है। कमेंट सेक्शन में आप सभी एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, सभी एक दूसरे को बहुत ही जेन्युइनली सजेशन देते हैं, उनको सोल्यूशन देते हैं। मैं दिल से ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ सभी लोगों का जो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं। यही एक ह्यूमैनिटी है। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर भी हम एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। यही एक्चुअल हमारा लाइफ पर्पस है कि एक दूसरे को अपलिफ्ट करना, एक दूसरे को ग्रोथ देना। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है नार्सिसिस्ट मदर की ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि आपकी मदर या कोई और मदर फिगर नार्सिसिस्ट है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सी सीज हर चिल्ड्रन एज हर ट्रॉफी। यस, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो जब वो पहला कदम रखते हैं तो वो गिरते हैं और खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, और इसी तरह से वो बार बार अपने काम के लिए प्रयास करना सीखते हैं, कोशिश करना सीखते हैं। और हर एक बच्चे की इंडिविजुअल अपनी गॉड गिफ्ट्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं, जिनको हम सिर्फ एक डायरेक्शन देते हैं, जिसमें कि बच्चा आगे चल के बहुत ही ग्रोथ करता है। बट यहीं पर जो नार्सिसिस्ट मदर होती है, उनका माइंडसेट इस तरह से काम करता है कि वो अपने बच्चे को एज ए ट्रॉफी लेती है। जब उनका बच्चा अपने किसी भी काम पर, किसी भी सब्जेक्ट में या फिर क्लास में वो फर्स्ट ही आया हो, तो वो उसको दूसरों को जलस फील कराने के लिए, दूसरों के सामने पावरफुल दिखाने के लिए, दूसरों के सामने स्ट्रेंथ होल्ड करने के लिए अपने बच्चे को एज ए ट्रॉफी लेती है। और जब यही बच्चा किसी चीज पर कम मार्क्स ले आता है या किसी गेम पर पीछे रह जाता है, तो यही मदर ये फील करती हैं कि उनकी जो इमेज है वो उसके बच्चे की वजह से कम हो गई है, घट गई है, और इसीलिए वो अपने बच्चे को वो इमोशनल सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि उसके बच्चे ने उसकी इमेज को डाउन कर दिया है। ये एक नार्सिसिस्ट मदर करती है, जो दूसरों को दिखाने के लिए अपने ही बच्चे को एज ए ट्रॉफी लेती हैं, एज ए ट्रॉफी दिखाती हैं, जो कि नार्सिसिस्ट मदर अपनी बच्चे के साथ नेचर रखती है।
जैसे कि मैंने कहा कि जब बच्चा गिरता है तो हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, बट यही नार्सिसिस्ट मदर उस बच्चे को कम होने का एहसास दिलाती है, उस बच्चे को क्रिटिसाइज करती है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम मेरी इमेज को इस समाज में एक ट्रॉफी जो है, जो आप उसकी एक ट्रॉफी एक बच्चे के रूप में वो आपने मेंटेन नहीं की, इसके लिए वो अपने बच्चे को सज़ा देती है, उसे इमोशनली डिटैच कर कर उसे इमोशनली वो फुलफिलमेंट नहीं देती है जो कि एक बच्चा डिज़र्व करता है, क्योंकि उस बच्चे ने अपनी माँ की वो जो इमेज है उसको ब्रेक कर दिया है। बट यहीं पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इस पर एक बच्चे के इमोशंस पर कितना बुरा असर पड़ता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ फील कर रहा है, हर चीज़ को वो महसूस कर रहा है अपने ही अंदर, जहाँ वो बहुत अकेला है, जहाँ उसकी हर चीज़ उसकी माँ की उस ट्रॉफी वाले इमेज पर है जो कि उसकी माँ ने अपने साथ अपनी पावर को दिखाने के लिए यूज़ किया है। पॉइंट है, शी लाइक्स टू कीप कंट्रोल। नार्सिसिस्ट मदर जो होती है वो कभी भी अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं करती है, बल्कि उसके हर एक काम पर कमी निकालती है। और जहाँ उस के बच्चे की खुद की थिंकिंग होती है, अचीवमेंट्स होते हैं, उनके खुद के लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं, वो किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं करती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को ये सोचती है कि मैंने उसे बर्थ दिया है तो इसका जो पूरी लाइफ का कंट्रोल है वो इसके हाथ में होना चाहिए। आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या खेलेंगे, आपकी फ्रेंड्स क्या होंगे, आपकी चॉइसेस क्या होगी, आपकी लाइफ में कौन लोग रहेंगे, ये सारी चीज़ें एक नार्सिसिस्ट मदर डिसाइड करेगी। और आपका करियर किस चीज़ में बनना है, ये सभी ऑल टोटल आपकी लाइफ का कंट्रोल जो होता है एक नार्सिसिस्ट मदर के हाथ में होता है, क्योंकि उन्होंने आपको बर्थ दिया है। तो इसीलिए आप नहीं चूज़ कर सकते कि आप किससे बात कर रहे हैं। आपका होना जो है उनकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो आपके ऊपर रूल कर सकती हैं, आपके ऊपर कंट्रोल कर सकती हैं। तो नार्सिसिस्ट को हमेशा कंट्रोल पसंद होता है, वो सामने वाले की खुद की आइडेंटिटी नहीं मानती हैं, वो सामने वाले की आइडेंटिटी को ख़त्म करती हैं। तो यहीं पर जो नार्सिसिस्ट मदर होती हैं वो भी यही करती हैं अपने चाइल्ड के साथ, जिसमें उस बच्चे की पूरी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में होता है। फिर वो आगे जाके अगर मैरिज भी करता है तो वहाँ भी वो उनकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग होगा, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। ये एक नार्सिसिस्ट मदर करती है अपने ही चाइल्ड के साथ। नार्सिसिस्ट के जो चाइल्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की मदर ने उनको ऐसा कंट्रोल करके रखा होता है कि ये आगे जाकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ही लैक में होती है, क्योंकि इनका डेवलपमेंट ही इस तरह से हुआ होता है कि ये जब जॉब करने भी जाते हैं तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी ट्रू पर्सनैलिटी ये बाहर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में डर लगता है, इनको कहने में बहुत हेजिटेशन होती है, क्योंकि इनकी मदर ने इनके साथ ये ही पर्सनैलिटी बनाई है जहाँ ये अपने हिसाब से बोल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मदर ने इनको इतना कंट्रोल करके रखा है कि उसकी लाइफ में जो भी होगा उसकी ये मदर डिसाइड करती है। तो आगे जाके इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन फ्यूचर, क्योंकि इनका जो पर्सनैलिटी है इस तरह से बन चुका होता है कि ये अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कितना पेनफुल होता होगा उस बच्चे के लिए जो अपने आप को, अपनी ट्रू जो उसकी थिंकिंग है, जो उसकी एक सोच है, वो उसको इलेबोरेट नहीं कर पा रहा है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत टॉक्सिक होता है एक नार्सिसिस्ट मदर के साथ उस बच्चे का रिलेशन, जो अपने आप पे इतना घुट घुट के अपनी लाइफ को एक्सपेंड करता है, जो कि आगे जाके पूरी लाइफ उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी क्रिएट कर देता है जो कि उसको एक्सप्रेस करने में, इन फ्यूचर जॉब में उसकी ये ही पर्सनैलिटी सामने आती है। थर्ड पॉइंट है, शी यूज मैनिपुलेशन टू गेट्स व्हाट शी वांट्स। यस, एक नार्सिसिस्ट मदर जो होती है वो अपने बच्चे को एक एसेट्स के रूप में देखती है, एक संपत्ति के रूप में देखती है। ये कितना ही पेनफुल होगा जो अपने ही बच्चे को, अपनी संपत्ति को इस तरीके से मोल्ड करती है जिसे वो हर टाइम मैनिपुलेट करती है। हर टाइम वो अपने बच्चे को उसकी लाइफ के हर मोड़ पर अपने हिसाब से चलाती है, अपने हिसाब से कंट्रोल करके, मैनिपुलेट करके अपनी बातों को मनवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके
बच्चे ने, एक नार्सिसिस्ट फीमेल के बच्चे ने कोई करियर चूज किया, तो वहां पर वो आपको वो करियर चूज करने नहीं देंगी, वो अपने हिसाब से, क्योंकि उन्होंने वो चीजें चाही होती हैं जो उन्होंने नहीं की, बट वो चाहती हैं कि आप करें, बट आपका उसमें 1% भी मन नहीं है, बट आप मैनिपुलेट होते हैं अपनी मदर से और उस फील्ड में आप जाते हैं जहां आपकी मदर चाहती हैं कि आप वो करें, और आगे चल के आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और वहीं पर आप अपने साथ वालों से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है, बट आप अपनी मदर फिगर के मैनिपुलेशन में आकर वो चीज़ें करते हैं जो कि वो चाहती हैं, और वहीं पर जब आपके साल खराब होते हैं, जब आपकी लाइफ के 2-3 साल खराब हो जाते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि आप उन चीज़ों में बेस्ट कर सकते थे जो कि आपका इंटरेस्ट है, आपकी खुद की ट्रू जो सेल्फ है वो वहाँ आपको खींच रही थी, आपका कहीं और पर इंटरेस्ट था। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे केसेस आपकी लाइफ में हर जगह हो सकते हैं जब आप एक नार्सिसिस्ट मदर के साथ डील करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक कंडीशन बेस होता है जहाँ पर आपको हर जगह मैनिपुलेट किया जाता है। एक बच्चे को उसकी लाइफ की हर सिचुएशन में मैनिपुलेट करके अपनी बातों को मनवाना एक नार्सिसिस्ट मदर करती है। 4 पॉइंट है, हर लव इज कंडीशनल रेदर देन अनकंडीशनल। ये एक बच्चे का अपना खुद का एक जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि उसे अपनी मदर का अनकंडीशनल लव मिले, उसे वो इमोशंस मिले, वो सपोर्ट मिले जो उसकी सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही हेल्दी फील कराए। अगर वो गलत भी कर रहा है तो वहाँ भी उसको दोबारा से कोशिश करने के लिए उसको वो सपोर्ट मिले, वो इमोशनल सपोर्ट मिले, जिससे कि वो एक मोटिवेशन उसको अपनी मदर फिगर से मिले, जहाँ वो दोबारा उस काम को करने की कोशिश करे। बट यहीं पर जो एक नार्सिसिस्ट मदर होती है, उसका हर चीज़ एक कंडीशन बेस्ड होता है, जहाँ उसका खुद का ही बच्चा अपनी मदर की उस केयरिंग के लिए, उस इमोशंस के लिए तरसता है। वो हर जगह बहुत ही लैक फील करता है, क्योंकि अगर वो अपनी मदर की उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो वो अपनी मदर का वो प्यार, वो अटेंशन, वो अफेक्शन वो पा ही नहीं सकता, जो कि उसका बाय बर्थ उसका अधिकार है। ये एक नार्सिसिस्ट मदर करती है अपने ही चाइल्ड के लिए, जो कि बहुत ही एक पेनफुल उस बच्चे के लिए है जो इन सब चीज़ों के साथ डील कर रहा है, जगल कर रहा है, क्योंकि उसके माइंड में ये क्लियरिटी ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, उसे नहीं पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। बट नार्सिसिस्ट मदर को पता होता है कि वो कर क्या रही है, उसे सब पता होता है कि वो अपने बच्चे के साथ कब कैसा ट्रीटमेंट देगी। अपने बच्चे को लव बॉम्बिंग देना, उसे थोड़ा सा प्यार देकर उसे हर वो चीज़ें कराना जो कि वो चाहती हैं, अपने वो सारे काम कराना जिसे कि वो पसंद करती हैं, फिर वो चाहे उनके फ्रेंड्स हो, उनका करियर हो, उनकी मैरिज हो, एवरीथिंग वो डिसाइड करेंगी, जो कि है कंडीशन बेस्ड। नार्सिसिस्ट मदर का जो प्यार होता है वो एक कंडीशन पे बेस्ड होता है, जो कि इनकी ट्रू रियलिटी है। 5th पॉइंट है, शी डाइवर्ट द कन्वर्सेशन टू फोकस ऑन हर सेल्फ। यस, जिस तरह से एक नार्सिसिस्ट होता है हर जगह स्पॉटलाइट में बने रहने के लिए, वही चीज़ एक नार्सिसिस्ट मदर का नेचर भी होता है, जो कि आप कुछ भी आकर इनसे किसी भी बात के लिए कन्वर्सेशन करें, किसी भी बात का डिस्कशन करें, तो ये घूम फिर कर हर चीज़ को खुद से जोड़ देती हैं, क्योंकि इनको चाहिए अटेंशन, इनको चाहिए स्पॉटलाइट, क्योंकि ये फैमिली में हर चीज़ में खुद को सुपीरियर दिखाती हैं, अपने आप को टॉप पर रखना चाहती हैं, इसलिए ये हर चीज़ पर खुद को सुपीरियर दिखाना चाहती हैं। इसलिए आप किसी भी तरह की बात करें, ये घुमा फिरा कर उस चीज़ को अपने ऊपर ले आती हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो सुपीरियर पर्सन होना चाहिए, जो कि एक डिस्कशन की जो बात होनी चाहिए, वो इनसे जुड़ी होनी चाहिए। इसीलिए आप कुछ भी बात कर लें, ये उन पर इंटरेस्ट नहीं होती है, ये इस बात पर इंटरेस्ट होती है कि ये खुद को स्पॉटलाइट पे कैसे रखें। इसलिए ये घुमा फिरा के हर चीज़ का कन्वर्सेशन को खुद से जोड़ देती हैं, अपने आप से जोड़ देती हैं, जो कि होता है इनका खुद का नार्सिसिस्ट माइंडसेट। पॉइंट है, शी लैक्स एम्पैथी। यस, जब भी हम मदर फिगर की बात करते हैं तो उनके अंदर
एक बहुत ही इम्पैथ्स की क्वालिटी होती है। दैट मीन्स कि वो अपने बच्चे की कंडीशन को भाप सकती है, उसके पेन को अपने पेन की तरह फील कर सकती है। बट यहीं पर जो एक नार्सिसिस्ट मदर होती है, इनके अंदर इम्पैथी की जो क्वालिटी होती है वो नहीं होती है। वो करुणा भाव जो होता है अपनी मदर का अपने बच्चे के साथ, वो एक नार्सिसिस्ट मदर का नहीं होता है। ये बहुत ही लैक होता है। और जो ये बच्चे अपनी मदर से डील कर रहे होते हैं, ये इस तरह से होते हैं जो कि बहुत ही उनके इमोशनल हेल्थ को बहुत ही टॉर्चर की तरह होता है। क्योंकि एक बच्चा जो होता है, उसके लिए जो माँ का जो प्यार होता है, अफेक्शन होता है, जो केयरिंग होता है, वो बहुत ही प्रीशियस होता है। उसके लिए ये इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है। बट यहीं पर एक मदर फिगर के लिए जो कि नार्सिसिस्ट है, ये इनकी रियलिटी से मैच ही नहीं होता है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी नार्सिसिस्ट है। एक मूवी है जो कि हॉलीवुड मूवी है, एक मूवी जो है क्रूएला मूवी। उस मूवी में आप देखेंगे उसकी पूरी स्टोरी जो है एक नार्सिसिस्ट मदर के ऊपर है, जहाँ पे वो एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर होती है, एक मदर फिगर, नार्सिसिस्ट मदर। और वो जब मदर बनती है तो वो अपने करियर के लिए, अपने फिगर के लिए, अपने हर चीज़ के लिए अपनी ही चाइल्ड को अबेंडेंट कर देती है, उसे छोड़ देती है। क्योंकि उसे लगता है कि जो ये चाइल्ड है, ये इसके करियर के लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्रोथ नहीं कर पाएगी ये, इसीलिए ये उस बच्चे को छोड़ देती है। और एंड में यही जो बच्ची जो होती है, ये इससे मिलती है और कुछ अलग ही कंडीशंस होती है। क्योंकि उस बच्ची के अंदर इतनी नफरत हो जाती है अपनी ही मदर से, अपनी ही बाय बर्थ जो उसकी मदर होती है उसी मदर से, क्योंकि उसके अंदर ये सबकॉन्शियसली माइंड फिट हो जाता है कि उसकी मदर ने अपने करियर के लिए उसको छोड़ा होता है, अपनी बॉडी के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए उसने अपनी ही मदर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी देखी जो कि मदर के कहलाने के ही लायक नहीं है। तो ये मूवी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्रूएला मूवी आप ज़रूर देखें, जिसमें कि आपको पता लगेगा कि एक्चुअल नार्सिसिस्ट मदर होती क्या है। तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे कि आप समझ सकें कि नार्सिसिस्ट मदर किस तरह की होती है। 7 पॉइंट है, शी अनप्रिडिक्टेबल। यस, नार्सिसिस्ट मदर जो होती हैं, ये कब क्या करती हैं ये कोई भी पता नहीं लगा सकता। कोई भी कंडीशन हो, बट ये एक अलग ही कंडीशन ला के खड़ी कर देंगी जिसमें कोई भी शॉक्ड हो सकता है। और ये कंडीशन इनकी खुद की बनाई हुई होती है। इनका माइंडसेट कभी भी विक्टिम माइंडसेट में जा सकता है, जहां ये अपने आप को दिखाएंगी बहुत बेचारी, एक ऐसी पर्सन दिखाएंगी जिसने अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, बहुत ज़्यादा अपने करियर को स्पॉइल किया है, अपनी बॉडी को स्पॉइल किया है। आई नो कि मदर फिगर करती हैं, बट बार बार इस चीज़ को वेपन की तरह यूज़ करना कि वो एक ऐसी मदर फिगर है जो कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं। हर टाइम ये माइंडसेट रखना अपने आप में बहुत ही नेगेटिव वाइब है, जो आप अपनी फैमिली में चारों तरफ फैला रहे हैं। खुद को स्पॉटलाइट में दिखाने के लिए, खुद को सेंटर पॉइंट दिखाने के लिए अपनी फैमिली का, ये हर टाइम ये ही चीज़ करती हैं, जिससे कई बार जब इनकी बातें नहीं मनाई जाती हैं तो ये एकदम से अपनी आप को इस जोन में ले जाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है, ये बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन में है जहाँ कोई इनको प्यार नहीं करता, जहाँ कोई भी इनकी बातों को नहीं मानता। और अपनी बात को मनाने के लिए ये माइंडसेट एक नार्सिसिस्ट मदर करती है, जो अपनी ही फैमिली में इस चीज़ की कंडीशन को क्रिएट करती हैं अपने द्वारा। और यहीं पर जो इनके बच्चे होते हैं, इनकी फैमिली होती है, ये गैस ही नहीं कर पाते कि एक टाइम पे उनकी मदर फिगर का एक अलग नेचर दिखता है, तो दूसरी ही टाइम पर अपनी बात को मनाने के लिए इनकी मदर का एक अलग ही जोन दिखाई देता है, एक अलग ही नेचर दिखाई देता है, जहाँ ये बहुत ही बेचारी हैं, बहुत ही ऐसी हैं जिसको कोई भी समझता नहीं है। और इसके लिए ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकती हैं, आपसे बात नहीं कर सकती हैं, जहाँ आप इनके उस प्यार के लिए, उस अटेंशन के लिए बहुत ही लैक फील करते हैं अपनी लाइफ में। शी इज कॉम्पिटिटर। यस, नार्सिसिस्ट मदर जो होती हैं, ये अपने ही बच्चों से कंपटीशन करती हैं, उनसे ही एक ऐसी मैराथन की दौड़ में भाग रही होती हैं जहां इनको ये नहीं पता होता है कि ये इनकी खुद की ही संतान है, इनकी खुद की ही चाइल्ड है।
जहाँ ये अपने ही बच्चों की सुंदरता से, उनकी ब्यूटी से जलस फील करती हैं, जहाँ इनको फील होता है कि इनका जो एज के अकॉर्डिंग हर किसी की जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है, उसी तरह से काम करती है। जहाँ ये जो बाहरी तौर पर हमको जो भी ये बॉडी मिली है, ये एक टाइम पर आकर जो है लैक होती ही होती है। बट यहीं पर जो एक नार्सिसिस्ट मदर होती है, वो अपने आप को हर टाइम ब्यूटीफुल दिखाने के लिए बहुत ही 3D वर्ल्ड की लाइफ में बाहरी तौर से दिखाती हैं। बट जो एक्चुअल जो ब्यूटी होती है वो हमारा नेचर होती है, हमारी खुद की जो सुंदरता होती है वो परमानेंट है। 3D वर्ल्ड की जो रियलिटी है, वो जो मटेरियल लाइफ है, ये एक टेम्परेरी बेस है, और ये जो बॉडी है ये भी हमारी बहुत ही टेम्परेरी टाइम के लिए हमको मिली है। एक्चुअल जो हमारा नेचर है वो ही परमानेंट है, क्योंकि कल के दिन हम सारे साथ कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये बॉडी जो है ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट जो हमारा नेचर है ये ही है जो कि हमारी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग ले जाता है, हमारे अपनों के साथ वो बॉन्ड क्रिएट करता है। बट यहीं पर जो नार्सिसिस्ट मदर होती हैं, वो अपने ही बच्चों से जलस फील करती हैं, उनकी ही सुंदरता से। उनके बच्चे की एज का जो टाइम है वो अलग है, और उनकी एज का जो डिफरेंस है वो होगा ही अलग। बट उनको खुद को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए अपने ही बच्चों से, अपने ही फैमिली के मेंबर्स से जलस फील करती हैं। फिर ये कुछ ऐसी बन जाती हैं जो कि अपने आप में ही बहुत ही एक एंटरटेनमेंट हो जाता है, क्योंकि ये उस एज फैक्टर को कभी नहीं मानती। नार्सिसिस्ट अपनी आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपनी बॉडी को, अपनी लुक्स को अच्छा दिखाने के लिए हर वो संभव कोशिश करते हैं जो उनसे हो पाए, और अपनी ही फैमिली से, अपने ही बच्चों से जलस फील करते हैं, जो कि उनकी कंडीशन है, उनकी एज है कि वो ब्यूटीफुल दिखें, वो ऐसे कपड़े पहने जो उनको पसंद है। बट ये एक एज के अकॉर्डिंग भी खुद को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ये अपने ही बच्चों से जलस फील करती हैं, उससे ही कंपटीशन की एक माइंडसेट में रहती हैं हमेशा। नार्सिसिस्ट मदर के लिए एक दूसरी कंडीशन भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक नार्सिसिस्ट मदर के 3 बच्चे हैं, जिसमें कि उसका एक फेवरेट चाइल्ड होगा, जो कि होगा उसका गोल्डन चाइल्ड, जिसे वो हर तरह से सपोर्ट करेगी, उसे इमोशनली सपोर्ट करेगी, उसे हर गलती के लिए फॉरगिव करेगी, और उसको इस तरह से बना देगी जिससे कि उसके ही जो सिबलिंग्स हैं, उसके ही जो 2 अदर भाई बहन हैं, वो उससे जलस फील करते हैं, क्योंकि इसको हर तरह से सपोर्ट मिलता है, इसको इमोशनली सपोर्ट मिलता है। ये इस कहीं भी जाकर कुछ भी करके आ जाए, कितना भी अब्यूज करे, कितना भी लोगों को टॉर्चर करे, बट ये मदर फिगर उसका हमेशा एक पिलर की तरह उसकी लाइफ पर हमेशा खड़ी रहेगी, उसको हर तरह से सपोर्ट करेगी। बट इन सब चीज़ों का जो 2 अदर इनके सिबलिंग्स होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है, जिससे कि वो अपने ही भाई बहन से, अपने ही सिबलिंग्स से जलस फील करने लगते हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जब एक ही मदर के 3 बच्चे हैं तो उसे इक्वली तीनों को इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, इक्वली ही नर्चरिंग एक नेचर रखना चाहिए। बट यहाँ पर वो बहुत ही पार्शलिटी करती है, वो एक को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, उसे इमोशनल सपोर्ट करेगी, उसे हर चीज़ के लिए अनकंडीशनल लव देगी, उसको बहुत ज़्यादा एक ऐसा सपोर्ट मिलेगी जिससे कि बच्चे जो हैं वो देखते हैं। बच्चे भले ही ना बोले, बट उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत एक्टिव रहता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अननोन लोगों के पास भी चले जाते हैं, क्योंकि वो अननोन लोग उन्हें अनकंडीशनल लव भी देते हैं। बट यहीं पर जब उनके फैमिली में ही, उनके ही घर में उनकी मदर अपने ही भाई बहनों में पक्ष करती है कि वो एक को तो बहुत प्यार दे रही है, दूसरे को नहीं दे रही है, तो यहाँ पर वो अपने उस गोल्डन चाइल्ड को तैयार कर रही है नार्सिसिस्ट बनाने के लिए, जहाँ वो उसकी गलती के लिए भी उसको सपोर्ट करती है, जिसका असर उसके दूसरे भाई बहनों के मन में पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, जो कि आगे जाके बहुत ही गिल्ट में रहते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, उन्हें वो सपोर्ट, वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। जबकि ये जानबूझकर एक नार्सिसिस्ट मदर अपने बच्चों के बीच में ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देती है, जिससे कि उसके बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। 10th पॉइंट है, शी नेवर वॉन्ट टू लेट यू गो। यस, ये बहुत ही एक पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हैं कि एक मदर जो है अपने बच्चे से कभी अलग नहीं होना चाहती।
बट यहीं पर जब हम एक नार्सिसिस्ट मदर की बात करते हैं, तो अगर उसका चाइल्ड जो है वो एजुकेशन के लिए, वो अपने करियर के लिए उससे, अपनी मदर से दूर भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये नार्सिसिस्ट मदर उसको कभी भी उसकी ग्रोथ के लिए दूर नहीं करती है। इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि वो हमेशा, जिस बच्चे को उसने हमेशा अपने कंट्रोल में रखा है, उस बच्चे की हर चीज़, उसका उठना बैठना, उसके फ्रेंड्स, उसका करियर, हर चीज़ जो उसने उसके लिए डिलीवर की है, उसके लिए चूज की है, वहीं पर वो इस बच्चे को अपने से दूर नहीं करती है, क्योंकि ये बच्चा उसका एक पपिट होता है जो इन फ्यूचर उसको अपनी डायरेक्शन में वो घुमाती है। तो यहीं पर जब ये बच्चा उससे दूर होता है तो इसके लिए एक बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस बच्चे को, अगर वो बाहर की दुनिया में अवेयर हो गया, वो अपने डिसीजन खुद लेने सीख गया, उसे सही गलत का ज्ञान हो गया, उसे पता लग गया कि टॉक्सिसिटी क्या है, उसके साथ हो क्या रहा है, तो यहाँ पर ये जो मदर फिगर है उसने जो अभी तक जो प्रोजेक्शन किया है अपने बच्चे पर, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। वो जो इल्यूजन इसने अपने बच्चे के ऊपर डाला है वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी, जो कि ये कभी नहीं चाहती है कि अपने इस सप्लायर को ये अपने से दूर करे। नार्सिसिस्ट मदर के लिए उसका चाइल्ड जो है ऑब्जेक्ट है, नार्सिसिस्ट के लिए हर वो चीज़ ऑब्जेक्ट है जो इनके आसपास है। एक ही चीज़ सुपीरियर है, वो ये खुद है। तो अपने ही बच्चे को ये खुद से दूर इसलिए नहीं करती है क्योंकि इनकी जो कंट्रोल का, जो हर चीज़ का जो एक ऐसा पर्सन है इनके बच्चे के रूप में, इन्होंने इसे बर्थ दिया है, तो ये पूरा अधिकार रखती हैं कि इसे अपने हिसाब से किस तरह से कब यूज़ करना है, कैसे काम लेना है, उसके माइंड को किस तरह से मैनिपुलेट करके, गिल्ट करके अपने हिसाब से चलाना है, जो इन्होंने इस बच्चे को बचपन से बहुत ही जो सॉफ्ट पॉइजन जो होता है वो उस तरह से इसके माइंड में फीड कराया होता है। बट ये चीज़ एक नार्सिसिस्ट मदर को पता ही नहीं लगती है कि वो इसकी ग्रोथ को रोक रही है, उसकी जो माइंड का जो अपलिफ्टमेंट है उससे लैक हो रहा है, क्योंकि इसका जो वर्ल्ड जो होता है इसकी मदर के ही आसपास घूमता रहता है। ये इसी सर्कल में पूरी लाइफ फ्लो कर रहा होता है। इसका जो माइंड का डेवलपमेंट होता है ये हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये सोशलाइज नहीं होता है, ये लोगों से नहीं मिल पाता है। तो अपने डिसीजन लेने, अपनी लाइफ की जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं वो ये पर्सन, ये चाइल्ड नहीं कर पाता है, जो इनडायरेक्टली इसकी मदर इसको सोशलाइज होने नहीं देती है, तो इसकी ग्रोथ को ये रोकती है। और अपने बच्चे को जो कि ऑब्जेक्ट समझती है, इसे कभी भी अपने से दूर नहीं। नार्सिसिस्ट के रहना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि आपकी खुद की आइडेंटिटी खत्म होती है, आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता है। आप कब अपने सेल्फ स्टीम से लैक हो गए हैं, आपका कब माइंड जो है डिप्रेशन में जा चुका है, एंजाइटी में जा चुका है, आपको खुद ही पता नहीं होता है। बट यही नार्सिसिस्ट जब आपकी खुद की मदर होती है तो ये बहुत पेनफुल हो जाता है, क्योंकि आपकी पूरी रियलिटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है। वो आपकी मदर डिसाइड करती हैं कि आप किस तरह से अपनी पूरी लाइफ को इम्प्लांट करेंगे। अपनी पूरी लाइफ का जो मैप होता है वो एक नार्सिसिस्ट मदर के हाथों में होता है। तो कई बार ऐसे बच्चे जो होते हैं बड़े होकर अपनी खुद के डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपनी लाइफ में सही गलत पर फर्क नहीं कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उनकी जो पूरे माइंड की जो की होती है उनकी मदर के हाथ में होती है। वो उसी हिसाब से अपने आप को चला सकते हैं। बट जब इनकी मदर इनके सामने से गायब होती है तो इनकी पूरी लाइफ ब्लैंक हो जाती है, क्योंकि इनका जो माइंड होता है वो वर्क करना ही बंद कर देता है, जो बहुत ही पेनफुल है एक चाइल्ड के लिए। कई बार ये बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इनको यही पता होता है कि ये उनकी मदर है, ये जो कर रही हैं ये सही कर रही हैं, पर इनडायरेक्टली ये अपने बच्चे को एक ऐसा पपेट बना रही हैं, एक ऐसा पर्सन बना रही हैं कि या तो ये बहुत ज़्यादा एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी बनेगा, या तो ये बच्चा एक बहुत ही एक ऐसा डरपोक बच्चा बनेगा जो कि समाज से इन फ्यूचर नहीं लड़ पाएगा। हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग होती है, हर किसी के टेस्ट अलग होते हैं। तो ये जो बच्चा है जब अपनी लाइफ की एक्चुअल फील्ड में आता है तो ये डिसीजन नहीं ले पाता है, ये अपनी लाइफ में डील नहीं कर पाता है उन चीज़ों में, क्योंकि इसकी सारी चीज़ें इसकी मदर से होके जाती हैं।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आप किससे डील कर रहे हैं, क्योंकि आप जो इल्यूजन समझ रहे हैं वो रियलिटी है कि आप एक नार्सिसिस्ट मदर से डील कर रहे हैं। आप में एक पर्सनैलिटी है, जो कि मैं हर टाइम कहती हूँ, हर कोई नार्सिसिस्ट नहीं हो सकता, हर किसी की मदर नार्सिसिस्ट नहीं होती है। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की जो मदर है उन पर ही आपको दिखाई देंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी भी खुद के एक्सपीरियंस या किसी और मदर फिगर को आपने देखा है जो कि इस पर्सनैलिटी को रूल करती हैं, तो अपने खुद के एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि हम सभी को अवेयरनेस मिले कि किस किस तरह के केसेस होते हैं, लोग कितना पेन में हैं। और आप सभी जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को मेंटली अपलिफ्ट कर रहे हैं, मैं आप सभी का ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, क्योंकि आप सभी मेरी सोल फैमिली है, आप सभी हाईली सेंसिटिव पर्सन है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।